तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य दर्शनमात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृतिः शान्ति, सा भवेत् परमो गुरुः। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वैधनी, गुरु आगे आदि। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणी पूज्य श्री क्षमादेव जी के चरणों का आशीष लेकर ग्राम मरोत, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ प्रदेश की पावन भूमि पर संपन्न हो रहे दिव्य सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। मद मंगल में संत समाज, धर्म स्नेही श्रोता बंधु, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सर्वप्रथम सबके हृदय मंदिर में बैठे हुए पावन आत्मा रूपी परमात्मा को एक साथ प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहिब बंदगी साहिब। बंदे कर ले आपनी बेरा, आप जियत लखो, आप ठौर करो। मोए कहाँ घर तेरा, वंदे कर ले आपनी बेरा, वंदे कर ले आपनी बेरा। यही अवसर जो चूके हो प्राणी, यही अवसर जो चूके हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, वंदे कर ले आपनी बेरा। कहते कर ले आपनी बेरा। कहते कबीर सुनो साधु, कहते कबीर सुनो है साधु। कठिन काल को घेरा, बंदे कर ले आपनी बेरा, बंदे कर ले आपनी बेरा। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर साहिब करुणा विभोर होकर कह रहे हैं कि हे बंदे, अपने आप का उद्धार कर ले।
निर्वाण को प्राप्त कर ले। सदगुरु कबीर साहब की भाषा, साहब की शैली ग्रामीण भाषा और सदुक्कड़ी शैली, उल्टवासी शैली है। साहब कहते हैं कि जो माया के बंधन में बंधा हुआ है, एक तो उसको भी बंदा कहा जाता है। जो गुरु का शिष्य है, संतों का भक्त है, भगवान का भक्त है, उसको भी बंदा कहा जाता है। जब इष्ट देव की आराधना उपासना के रूप में बंदा कुछ गाता है, कुछ कहता है, तो उसको वंदना कहा जाता है। बंदा जिसके लिए गा रहा है, जिसके चरणों में उपासना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसको वंदनीय कहा जाता है। बंदा जिस चीज में बंधा हुआ है, उसको बंधन कहा जाता है। बंधन, बंदा, बंदना, बंदनी, ये शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। जो बंधन से छुड़ाए वो वंदनीय है, जिसमें हम आप बंध जाएं वो बंधन है, और बंधन से छूटने के लिए जिसकी उपासना करें, प्रार्थना करें, जिसके चरणों में, वो हमारी प्रार्थना ही वंदना। जानवर को बांधने के लिए रस्सी और जंजीर के बंधन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंसान को बांधने के लिए रस्सी और जंजीर के बंधन की जरूरत नहीं। इंसान तो बिना डोरी के, बिना रस्सी के बंध जाता है, और जहाँ जहाँ इंसान बंधा है, बाहर से देखने वाले दूसरे इंसान उसको जान भी ना सकेंगे कि कौन कहाँ बंधा है। ये भीतर का बंधन है, गुप्त बंधन है। साहिब बंधन। बंदे कर ले आपने बेटा। जो बात यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उस बात को महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, उद्धरेत आत्मानम नात्मानम अवसादेत, कि अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं करो। तुम्हारी आत्मा के उद्धार का रास्ता बताने वाले सदगुरु मिल सकते हैं, संत मिल सकते हैं, भक्त मिल सकते हैं, लेकिन उद्धार तो स्वयं को करना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आपने बेरा। हे बंदे, हे मेरे शिष्यों, हे मेरे भक्तों, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वार सो जन सदा आनंदा। अगर विनम्रता की दृष्टि से देखा जाए तो कबीर साहब जैसा विनम्र व्यक्ति भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। साहब कहते हैं, हे मेरे दादा, हे मेरे भाई, हे मेरे पिताजी, हे मेरे बाप, तुम्हारे चरणों की मैं बंदगी करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यदि
इस जीवन में वासना की पुड़िया का निर्वाह कर लो और कर्मों की निर्जरा कर लो तो तुम सदैव आनंद प्राप्त करोगे। और तुम्हारी आत्मा का मोक्ष करने के लिए तुम साधना में लग जाओ तो मैं तुम्हारी वंदना करने को तैयार हूँ, तुम्हारा शिष्य बनने को तैयार हूँ। कबीर साहब ने विनम्रता की सीमा को तोड़ डाला है। हर आदमी कहता है कि विनम्रता की भी तो सीमा होती है। लोगों को बहुत बार कहते सुना गया कि सहनशीलता की भी तो सीमा होती है, विनम्रता की भी तो सीमा होती है। लेकिन कबीर साहब ने विनम्रता की सीमा को तोड़ दिया। साहब कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हूँ बंदा। हम तुम्हारे चरणों के बंदा बन जाएंगे, दास बन जाएंगे, शिष्य बन जाएंगे। तुम्हारे चरण छू लेंगे, तुमको दादा भी कहेंगे, भाई कहेंगे, बाप कहेंगे, लेकिन तुम अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाए। क्योंकि बंधन में बंधे बंधे बहुत जन्म जन्मांतर बीत चुके हैं भटकते भटकते। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और ये जीवन को पा करके भी तुम इधर उधर भटक रहे हो। भटकाव को छोड़ करके और सदगुरु की भक्ति में डूब जाओ। भले ही हमको बाप कहना पड़े, तुमको बाप भी कह दूंगा, लेकिन तुम्हारा कल्याण होना चाहिए। बहुत बड़ी बात होगी। आज की तारीख में बेटा अपने बाप को बाप कहने में संकोच करता है, दादा को दादा कहने में संकोच करता है, स्त्री अपने पति को पति कहने में संकोच करने लग जाती है। कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव आ चुका है। अपने भाई को भाई कहने में लोग संकोच करने लग गए हैं, माँ बाप को प्रणाम करने में संकोच करने लग गए हैं, गुरुदेव को प्रणाम करने में संकोच लोगों को होने लगता है। लेकिन कबीर साहब कितने महान पराकाष्ठा को छू लेते हैं। वह कहते हैं, हम सबके चरणों की बंदगी करने को तैयार हैं और सब तुम मेरे दादा हो, भाई हो, मेरे पिताजी हो, लेकिन भक्ति में लग जाओ, बुराइयों को छोड़ दो, अपनी आत्मा का उद्धार कर लो, तो जो कहो वो मैं करने को तैयार हूँ और आपका दास बन जाऊंगा। वैसे तो कबीर साहब सदगुरु हैं, संतों के सम्राट हैं, संत शिरोमणि हैं, लेकिन उनकी नम्रता की सीमा टूट चुकी है। वे दास बनने को भी हमारे पास में खड़े हैं। जोर से ताली बजा दिया करो तुम लोग, ढिल्लर आदमी। इतनी मेहनत करता हूं फिर भी तुम लोग बैठे रहते, कोई मुर्दा दफनाने थोड़े आए हो। हाँ, हंसा भी करो, मुस्कुराया भी करो, ताली बजाया करो, आनंद में डूब जाया करो, हंसते हंसते सत्संग सुना करो। ये मरा मराया सत्संग नहीं है। दम होनी चाहिए सत्संग में भी और दम होनी चाहिए श्रोता में भी। मैं तो दम लगा देता हूं, तुम मुझे बेदम कर देते हो। बंदे कर ले आपने बेरा, सत्य बात है। बहुत सीरियस बैठने की आवश्यकता नहीं। ज़्यादा गंभीरता भी नींद लाती है, सुस्ती लाती है, उदासी लाती है, उत्साह को गिराती है, मेरे को निराशा में डुबा देती है। इसलिए तुम ज़्यादा सीरियस मत बैठो। हाँ, जिस संत को सीरियस पसंद हो उसके सामने सीरियस बैठना, लेकिन मेरे सामने थोड़ा हल्के फुल्के मुस्करा कर बैठना। अलग अलग संतों का अपना अपना पसंद होता है। जिसको जैसा पसंद, किसी संत को पसंद है कि चरण छुओ, किसी को पसंद है मत छुओ, तो मत छुओ। पसंद है तो जबरदस्ती मत छुओ, लेकिन जिसको पसंद है छू लो तो छू लो, उसकी क्या बात है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी।
सत्संग न पावै प्राणी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुखों की खान है। क्या बात है! भक्ति न होती संसार में तो बहुत से लोग पागल हो जाते हैं। भक्ति न होती संसार में तो आत्महत्या करने वालों की संख्या 10 गुनी और बढ़ जाती है। मुझे ऐसे बहुत से केस मिले हैं, कह रहे थे आत्महत्या करना चाहता था, बहुत ऊब गया था घर गृहस्थी से, मरने का पूरा प्लान था। तुमने कहा तो प्लान फेल कैसे हुआ? बोले आपका सत्संग मिल गया, 2 दिन सुना तो मरने का प्लान तो फेल हो चुका है, पर जीने का प्लान बन गया कि और जीऊं। मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, कितनी बड़ी अज्ञानता है जो लोग आत्महत्या करते हैं। ऐसे तो दूसरों की हत्या करना भी पाप है, लेकिन आत्महत्या करना महापाप है। जो दूसरों की हत्या करते हैं वह भी बहुत कठोर हृदय के होते हैं। बिना कठोरता की हत्या कैसे करो? लेकिन जो अपनी हत्या करते हैं वे कितने कठोर होते हैं ये बताओ। उनके अंदर तो अपने ऊपर भी दया नहीं, बहुत निर्दयी होते हैं। और जिस शरीर को देवता भी तरसते हैं उनको नहीं मिलता है, जिस शरीर को लाख रुपए पेमेंट करके, करोड़ पेमेंट करके, अरब पेमेंट करके, विश्व की संपत्ति पेमेंट कर दो, कोई कंपनी में मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। याद रखना, मनुष्य का शरीर ऐसा शरीर है जिसने दुनिया की हर चीज की कीमत लगाई है, दुनिया की हर चीज को कीमती बनाया है। तो सोचो मनुष्य जो है कितना कीमती होगा, वो तो कीमत से पार है, सबकी कीमत लगाने वाला है। इसलिए मनुष्य जीवन अपरंपार है और उस जीवन को पार कर मार देना कितनी बड़ी अज्ञानता। कभी मत मारना इसको। 2-4 कारणों से लोग आत्महत्या करते हैं। या तो घर में कुछ लड़ाई झगड़ा है, ज्यादा कलह कलेश, पति पत्नी में, माँ बेटे में, सास बहू में, रोज 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 टिल 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 चिड़ 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 पिट किट 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 होता है, तो उसमें भी कोई ना कोई मर जाता है। इसलिए रोज घर में कलह कलेश मत करो, झगड़ा मत करो, संतोष रखो। दूसरा कारण होता है कि मनुष्य गलती करता है और गलती खुल जाती है, पकड़ा जाता है तो बदनाम होता है, कलंक लगता है, अपमान होता है, अपयश होता है, हंसी होती है, लोग खिल्ली उड़ाते हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया तो आत्महत्या कर लेता है। किसी स्त्री से गुप्त संबंध कर रहा है, कोई स्त्री किसी पुरुष से गुप्त संबंध कर रही है, बात खुल गई, पंचायत बैठ गई, शर्मिंदा हो गए, फिर आत्महत्या कर ली। एक कारण ये भी। दूसरा, किसी लड़की से संबंध बना लिया कि तेरे साथ मैं विवाह करूंगा, तू विवाह नहीं करेगी मेरे साथ तो मैं मर जाऊंगा, मैं ऊपर चला जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। उस लड़की के माँ बाप ने उसको पीटा पाटा और कहा कि तेरे को उसके साथ विवाह नहीं करना है, अलग करना है। इधर उस लड़के के माँ बाप ने उसको डांटा फटकारा कि वहाँ नहीं करना है, कहाँ करना है, तो बस उसमें जहर पी लिया और मर गई। तो मर करके कौन बहादुरी किया है? एक आदमी उत्तर प्रदेश में मरा, नौजवान था। तो मैं रात में प्रवचन कर, वे सत्य घटना बता रहा हूँ, मैं प्रवचन करने जा रहा था रात। ये फैजाबाद बॉर्डर अयोध्या के पास का गांव था। आज की 4-5 साल पहले की बात है। तो मैं पैदल जा रहा था, वो रास्ता गाड़ी निकलने का था नहीं, तो दूर जाना था लेकिन पैदल ही जाना था, आधा किलोमीटर।
तो जिस रास्ते से निकल रहा था उसके दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ नाली थी और नाली में गंदा पानी था, बदबू आती थी। उस नाली के ऊपर जिनके घर थे वो लोग अपनी अपनी खाट डाल करके लेटे हुए थे, कुछ बैठे थे कुछ लेटे थे। नाली बीच में, खाट ऊपर, इतनी जगह कम थी उनके पास। और गर्मी थी तो खुला में लेटे थे, बैठे थे, बात कर रहे थे। तो मैं जा रहा था, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि सुनना भी पड़ जाता है, कान बंद करो तो भी ठीक नहीं, और कुछ जानना भी चाहिए दुनिया में क्या क्या। तो एक आदमी बोल रहा था, अरे उनका जवान लड़का मर गया कल। दूसरा बोला, मरकबा तो अच्छा हो। और तीसरा बोला, अरे ये तनिक नालायक मर जाए तो बहन ठीक है। तो मैंने सोचा मामला क्या है, तो मैंने पूछा कैसा मैटर है। अरे ये कहीं मेहरन क्या मैटर है, मैटर कोई मैटर है, ये बेवकूफन कैसे मैटर रहा था। वो बोला हमसे, तो हमने कहा क्या था। अरे बोले ना जाने कौन लड़की लड़कन में सब बवाल बनावत है, मरी है ये का जे बतिया ही मर आए हैं और खाए जे करेजा अपने माँ बाप क्या, ये सब शैतान पैदा है। तो हमने कहा देखो वो तो मर गया, उसके पीछे की कहानी ये चल रही है। तुम ये मत समझना कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगा तो बहुत बड़ी बहादुरी संसार को दिखा जाऊंगा। तुम्हारी लाश पड़ी होगी लेकिन तुम्हारी निंदा होती होगी। याद रखना, मरने के बाद भी तुम्हारा यश हो, ऐसे कर्म करके संसार छोड़ करके जाना। बदनामी और कलंक छोड़ करके संसार में मत जाना। छोटी सी इंद्रियों के भोगों के लिए अपने नाम के ऊपर अपमान का कलंक लगा करके मत जाना। भाइयों बहनों, जब तक जिंदगी है हौसले के साथ में जीना, प्रेम के साथ में जीना, पवित्र जिंदगी जीना। छोटी छोटी इंद्रियों के लिए, छोटे से चंचल मन के लिए अपनी जिंदगी में कहीं दाग न लगा देना। बुढ़ापा आता है, ना कोई इंद्रियां, ना मन, ना चेहरा, ना कुछ, न बाल। कोई बूढ़ी औरत को मैंने फैशन करते नहीं देखा जो 80 साल की, और बूढ़े आदमी को वो राम लखन बैठे, कोई फैशन नहीं। कान में कुंडल के बजाय सुनने की मशीन लटक रही है, सब खत्म। एक दिन ऐसा आएगा, 80 साल की उम्र होगी, 90 साल की उम्र होगी, आंखों से दिखा नहीं, कानों से सुने नहीं, दांत रहेंगे नहीं, मुंह गड्ढे हो जाएंगे, गालों में झुर्रियाँ आ जाएंगी, बाल पक जाएंगे। कहाँ गई दुनिया, क्या हो गया। 4 दिनों की जवानी मिलती है और 4 दिन इसको हम नहीं संभाल पाते हैं, तो भाइयों और बहनों 4-4 जन्मों तक बदबू उठती रहती है। इंसान तो संसार छोड़ करके चला जाता है, लेकिन इंसान की खुशबू और बदबू संसार में ही रह जाती है। याद रखना, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं। आज हमारे आपके बीच में चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, लेकिन उनकी खुशबू है कि देश को आज़ाद कराया था इस व्यक्ति। उसने अपनी जवानी को, अपनी ताकत को, अपनी बुद्धि को, अपनी शक्ति को देश को आज़ाद करने में खर्च किया था। जिस आज़ाद देश का आनंद आज हम आप उठा रहे हैं, उस देश को आज़ाद करने में कुछ इन्हें गिने लोगों ने अपने जान की बाजी लड़ा दी थी। भाइयों बहनों, आज देश आज़ाद हो गया है तो कम से कम हम अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल करके बुराइयों को खदेड़ कर बाहर निकाल दें। अंग्रेजों को खदेड़ कर बाहर निकालने के लिए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह का अवतार हुआ था। लेकिन आपके भीतर जो छुपी हुई बुराइयां अंग्रेजों की तरह बैठी हुई हैं, जो गदर मचाए हैं, अंदर में सब लूटपाट चल रही है, शांति भंग हो रही है, उनको खदेड़ने के लिए किस चंद्रशेखर आजाद का अवतार लेना पड़ेगा। भाइयों बहनों, कोई सदगुरु और संत के रूप में सुभाष चंद्र बोस बन करके आएंगे और आपके अंदर भी वही बीड़ा फूंक देंगे। तब आप उन बुराइयों को खदेड़ कर बाहर करेंगे, तब जीवन की आजादी का आनंद प्राप्त होगा। हिम्मत के साथ में जिंदगी जियो, मरने की जरूरत नहीं है। सहना भी सीखो, गलती हुई है क्षमा मांग लो, गम खा लो, कोई डांटे तो डांट को सह लो। आत्महत्या करना महाअपराध है। आत्महत्या करने वालों को पुनः मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 100% सत्य। क्योंकि जब एक बार मनुष्य का शरीर मिला तो तुम उस मनुष्य के शरीर को एडजस्ट नहीं कर पाए।
सेटिंग नहीं जमा पाए, किस तरह से जीना था जीने की कला नहीं आई, उस शरीर की कीमत नहीं समझ पाए और जहर पीकर फांसी लगाकर उस शरीर को मार डाला। इसका मतलब उस शरीर से तुम्हारा प्रेम नहीं है, रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लगाव नहीं है। उस शरीर का सदुपयोग करने की तुम्हारे पास में कला नहीं है। मिला था तो खो दिया है, उसको मार डाला है, तब दोबारा मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। बार बार पशु बनोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे, ये पंछी बनोगे, चिड़ियाँ बनोगे, जानवर बनोगे, कितना दुख होगा। मनुष्य का जीवन तो स्वाधीन जीवन है। जब प्यास लगे तो पानी पी लो, स्नान करने का मन हो स्नान कर लो, तुरंत मोटर चल रहा है। खाने का मन हो भोजन खा लो, चलने का मन हो गाड़ी में बैठकर चले जाओ, एरोप्लेन में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, कार में चले जाओ। सुंदर से सुंदर पैंट शर्ट पहन लो, कुर्ता पतलून पहन लो, धोती पाजामा पहन लो, साड़ी पहन लो, घंघरा पहन लो, लहंगा पहन लो, सलवार कुर्ता पहन लो। ये मनुष्य क्या कोई जानवर अगर चाहे तो वह साड़ी लहंगा घंघरा सब पहन सकता है? पैंट शर्ट नहीं पहन सकते। ये मनुष्य जीवन में कितनी सुविधा है, कितना आनंद है, कितनी स्वतंत्रता है, कितना सुख है। चाहे जिस रंग की साड़ी पहनो, चाहे जिस रंग का कुर्ता पतलून पहनो, चाहे गले में रुमाल डालो, चाहे सिर में रुमाल बांधो, चाहे कमर में बांध लो, चाहे दुपट्टा इधर डालो चाहे उधर डालो, इतनी सुविधा मनुष्य जीवन में। गाय भैंस जानवर भैंसा ये सब कपड़ा पहनना चाहे कैसे पहनेंगे? ऐसे सुंदर मनुष्य शरीर को पा करके गाय पैरा खाती है, दूध बनाती है, भैंस भूसा खाती है, दूध बनाती है। उस दूध का तुम खोया बनाते हो, खोया का 27 प्रकार का मीठा बनाते हो, रसगुल्ला बनाते हो, बर्फी बनाते हो, पेड़ा बनाते हो, फर्स्ट क्लास जलेबी कचौरी बनाकर खाते हो। लेकिन क्या अगर जानवर होते तो कचौरी जलेबी बनाकर खा पाते? नहीं खा पाते। इतना सुंदर शरीर मिला है तो आत्महत्या क्यों करना है? जानवर पैरा भूसा खाते हैं फिर भी कभी आत्महत्या नहीं करते हैं, आत्महत्या की सोचते भी नहीं हैं। रात भर मच्छर काटते हैं, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं, नंगे रहते हैं, उघाड़े रहते हैं, डंडों से मार खाते हैं, गालियां सहते हैं, किसान की सब कष्ट सहते हैं। लेकिन याद रखना फिर भी हिम्मत रखते हैं जिंदगी जीने के लिए, आत्महत्या नहीं करते हैं। मनुष्य को धिक्कार है जिसके पास में सब कुछ व्यवस्था है फिर भी वो बेवकूफ आदमी आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या पर आज हिंदुस्तान के अंदर बोलने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत आत्महत्याएं हो गई। सासू बहू में जरा सी अनबन हो गई, बस मर गए। कोई बात नहीं, अगर सासू से तालमेल कम बैठे तो ये सोचना कि कम से कम मेरे सासू है, तो कभी कभी अनबन भी हो जाती है, सही लूंगी कोई बात। जिनके सासू ही नहीं तो अनबन क्या हो? तुम्हारे सिर है तो कभी सिर में दर्द भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि सिर ही काट कर फेंक दिया जाए। खाट है तो कभी कभी खाट में खटमल भी हो जाते हैं, तो खटमल हटाओ लेकिन खाट को तोड़कर मत फेंको। सासू बहू में टकराव हो, पिता पुत्र में तनाव हो, भाई भाई में मनमुटाव हो, पति पत्नी में तालमेल कम हो, थोड़ा गम खाओ, सत्संग में जाओ, समता लो, सुमति रखो, एक दूसरे की बात का सम्मान करो, दूसरे का ख्याल करो, तो तालमेल बैठेगा, जिंदगी अच्छी चलेगी, सब बात बनेगी और बिगड़े काम भी बनेंगे। अच्छी बहू है, थोड़ा खराब बहू है, थोड़ा अच्छा बेटा है, खराब बेटा, लेकिन जैसा है वैसा उसको संभाल लिया जाए, निभा लिया जाए। क्योंकि बेटा बदला नहीं जा सकता है, बाप बदला नहीं जा सकता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो परमानेंट हो जाती हैं, इन्हीं को संभाल के चलाना पड़ता है, तो उन्हीं को संभाल लिया जाए, गम खा लिया जाए। कहते हैं भागे भूत की लंगोटी भली, भूत भागता जा रहा हो, सब कुछ भाग रहा है लेकर के भूत, तो वो भाग रहा था, पीछे से दौड़े तो उसकी लंगोटी हाथ में आ गई, तो लंगोटी खींच लिया तो वही भली है। ऐसे पूरा घर बिगड़ने वाला हो, तहस नहस होने वाला हो, तो उसी को संभाल लिया जाए, जितना बच जाए बचा लिया जाए और व्यवस्था को चलाया जाए। ऐसा नहीं आत्महत्या करके मर करके पूरा नष्ट कर दिया जाए, ये बुद्धिमानी नहीं है। भाइयों और बहनों, गम खाना भी सीखना, अपनी आत्महत्या का चुनाव कभी मत करना।
शराब मत पियो। हत्या भी करना है तो बुराइयों की हत्या करो। कितने लोग देवी देवताओं के नाम पर बकरा की बलि करते हैं। कोई भैंसे की बलि देता है, कोई सूअर की बलि देता है। आज तक कोई शेर की बलि दिया ही नहीं, न हाथी की बलि दिया है, क्योंकि हाथी महंगा है और शेर तो आपकी ही बलि कर देगा। तो बकरी की बलि करते हैं जो कि बेचारी कमज़ोर है। असली बलि क्या है, असली कुर्बानी क्या है? आपके भीतर जो छिपी हुई बुराइयां हैं, छिपे हुए अवगुण हैं, ज्ञान की कटार को लेकर के अवगुणों के सिर को काट करके गुरुदेव के चरणों में भेंट कर देना, ये सबसे बड़ी बलि है, सबसे बड़ी कुर्बानी है। और इससे बड़ी कुर्बानी दुनिया में कोई नहीं है कि अपनी बुराइयों को काट करके गुरुदेव के चरणों में भेंट कर दो, मंदिर में भेंट कर दो। ये सबसे बड़ी बलि होगी। अगर आप में शराब पीने की आदत है, बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है, गांजा चर्च तम्बाकू अफीम ग्रहण करने की आदत है, गुड़ाखू घिसने की आदत है, पान तम्बाकू खाने की आदत है, याद रखना आपके अंदर अगर गाली बकने की आदत है, आपके अंदर आलस्य करने की आदत है, अभिमान करने की आदत है, इन सारे अवगुणों को ज्ञान की कृपाण से काट करके गुरुदेव के चरणों में भेंट कर दो, मंदिर में भेंट कर दो। ये सबसे बड़ी बलि होगी और ये सबसे बड़ी कुर्बानी होगी। इस कुर्बानी के बाद फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद बरस जाएगा। बेटे से बाप क्यों दुखी है? जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था बाप की खुशियों का ठिकाना नहीं था, जरा याद करना। माँ के गर्भ में तुम आए थे तब भी माँ बाप को आश्वासन मिल गया था कि कोई संतान अंदर आ गई है आत्मा, अब ये जब जन्म लेगी तो कुछ सहारा बनेगी। हर व्यक्ति सहारा ढूंढता है। सहारे पर संसार चल रहा है, सहारे पर दुनिया टिकी हुई है, सहारा पर परिवार चल रहे हैं, सहारे पर पार्टियां चल रही, सहारे पर संस्थाएं चल रही, सहारे पर गुरु शिष्य के संबंध चल रहे हैं और सहारा पर ही प्रचार प्रसार चल रहा है। बिना सहारा के कोई कार्य संभव नहीं है। हमारे भक्त लोग यहाँ प्रोग्राम करना चाहते थे तो उनके मन में भी इच्छा हुई साहेब को लूँ, तो साहेब का सहारा लेना पड़ा। और साहेब को यहाँ प्रवचन करना था तो इस गांव के भक्तों का सहारा लेना पड़ा है। और प्रवचन करने के लिए माइक का सहारा लेना पड़ा है, और छाया के लिए पंडाल का सहारा लेना पड़ा, गर्मी के लिए पंखा का सहारा लेना पड़ा है, और वीडियो शूटिंग करने के लिए वीडियो कैमरे का सहारा लेना पड़ा है। और याद रखना भाइयों बहनों, यहाँ आने के लिए गाड़ी का भी सहारा लेना पड़ा है। आपको भी चप्पल पहनकर चप्पल का सहारा लेना पड़ा है। बिना सहारा की जिंदगी नहीं चल सकती है। इसलिए बेटा बनकर के अगर पैदा हुए हो, बहू बनकर के आए हो, तो अपने माँ बाप सास ससुर के सहारा बन जाना। और तुम किसी के माँ बाप हो तो अपने बेटे के भी सहारा बन जाना। एक दूसरे के सहारा बनोगे तो आपकी जिंदगी में शांति का सागर लहराएगा। ये बहुत मार्के की सत्य बातें सब बता रहा हूं आपको। जब तुम्हारा जन्म होता है, माँ बाप की खुशियां बांसों उछलती है। मन में सोचते हैं कि ये तुम्हारे चेहरे की बनावट को देख करके वो कहते हैं कि देखो बिल्कुल भगवान जैसा चेहरा है। छोटे से बच्चे को देखकर कहते बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसा मुस्कुराता है। कोई कहता है बिल्कुल राम भगवान जैसा सीधा साधा लेटा हुआ है। और उसके बाद तुम बड़े हुए तो पता चला रावण बन गए, कंस बन गए, कुंभकर्ण बन गए, तुमने नरक बना दिया। सब शराब पीते ही हैं, तुम स्नान करके शराब में आते हो। इतने बेवकूफ़ आदमी पैदा हो गए। अब माँ बाप की सारी आशाओं पर पानी फिर गया, सहारा टूट गया, आसरा टूट गया, और माँ बाप दुख के खंदक में गिर गए जा करके कि क्या हुआ। राम का रूप दिख रहा था और रावण का रूप प्रकट हो गया। कभी शराब मत पीना। बेटा गलती करता है, उस गलती का प्रभाव बाप के ऊपर पड़ता है, बाप को दुख होता है, माँ को दुख होता है। अच्छे कर्म करना, माँ बाप अंदर अंदर खुश हों और संकोच में पड़ जाएं कि मेरे से ज़्यादा बेस्ट क्लास का बेटा मेरा है। मैं तो कभी कभी तम्बाकू खा लेता हूँ लेकिन मेरा बेटा तो बिल्कुल कुछ नहीं। एक बाप मुझसे कह रहा था कि बेटे के सामने मुझे संकोच लगता है। मैंने कहा क्यों? अरे बोले वो इलायची तक नहीं खाता है और मैं थोड़ा बीड़ी पीता हूँ ना, तो आड़ में पीता हूँ उससे छिप करके। मेरा बेटा तो बहुत महान है। मेरे पैर छूता है तो मैं शर्मा जाता हूँ कि
मैं बाप हूँ, नहीं तो मुझे उसके पैर छूना चाहिए, मेरे से ज़्यादा महान है। कोई अवगुण नहीं है, मैं तो थोड़ा अवगुणी हूँ, लेकिन बेटे के कारण मैं भी सुधर गया हूँ, बहुत सुधरा हूँ। बेटे की अच्छाइयाँ बाप को भी सुधारने के लिए मजबूर कर देती है। तुम स्वयं अच्छे बनो, तुम्हारे आसपास के लोग संकोच में पड़ करके अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे। घर में दुख मत पैदा करना। दुख कहीं आकाश से नहीं बरसता है, दुख कभी जमीन से पैदा नहीं होता है, दुख कभी हवाओं में नहीं आता है। याद रखना भाइयों बहनों, जिस समय आपकी बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है, कुसंगत में फंस जाते हो, बुरे कर्म करने लग जाते हो, मनमानी करते हो, हठ करते हो, जिद करते हो, किसी की सही बात को भी नहीं मानते हो, सत्संग से दूर रहते हो और भक्ति को छोड़ देते हो, गुरुदेव को प्रणाम नहीं करते हो और अपने जीवन का ध्यान नहीं देते हो और माता पिता का ख्याल नहीं करते हो, उस समय तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में दुख का ज्वालामुखी फूट पड़ता है और सारे लोग दुख की आग में तड़प तड़प कर जलते रहते हैं। आज इस पावन धरा पर सत्संग हो रहा है, इस सत्संग का क्या कारण है? ध्यान देना। श्री प्रेमलाल को सत्संग सुनना था, रमेश को सुनना था, बलराम को सुनना था, विसातराम, रामलाल, इनको सबको सत्संग अगर सुनना था, किसी और गांव में जाकर के भी सुन लेते। हनुमान को सुनना था, दूसरे गांव में जाकर के सुन लेते। लेकिन भाइयों बहनों याद रखना, ये सत्संग यहाँ पर हजारों रुपये खर्च करके और सैकड़ों कुंटल चावल खर्च करके, दुनिया भर की व्यवस्था करके, रात दिन दौड़ धूप करके, पोस्टर पंपलेट प्रचार प्रसार करके और संत गुरु को इतनी दूर से बुला करके सारी व्यवस्था जमा करके रात दिन स्काउट की तरह दौड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ग्राम के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग भी इस सत्संग की गंगा में स्नान करें और मेरा कल्याण होने के साथ साथ में सबका कल्याण होना चाहिए। सबके कल्याण की भावना को लेकर के समागम कराया जा रहा है और सबके आने का जो पुण्य इकट्ठा होगा आपको, उसका 10% पुण्य आयोजक भक्त को प्राप्त होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने गांव में सत्संग करवाना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो वहीं पर सत्संग सुन करके अपने जीवन को धन्य बना सकें। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग। सब गाइए, सब गाइए, भाव से गाइए, प्रेम से गाइए, संकोच छोड़ कर गाइए, मधुरता से गाइए और थोड़ा मुस्कुरा कर गाइए। स्वर अच्छा हो ना हो, अच्छा हो, लेकिन अपना भाव अच्छा होना चाहिए। स्वर कौन अपने को इनाम लेना है, स्वर कौन अपने को एक्टर बनना है कि ट्रैक्टर बनना है? अपने को तो अपना काम करना है, अपने लिए गाना है, गुनगुनाना है, जीवन को धन्य बनाना है। इसलिए गाना है क्योंकि गुरुदेव का आज्ञा है, इसलिए गा देना है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीर्थ का, फल मिलता है उस तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है, गाओ गाओ गाओ, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। क्या
तुम्हारे चरणों में, साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ये सत्संग की गंगा बह रही है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी संगम प्रयागराज कहा जाता है। षोडर पैरी महानदी का संगम भी त्रिवेणी संगम कहा जाता है। लेकिन याद रखना, जिस नदी के किनारे संत न बैठे हों, उस नदी की महिमा भी समाप्त हो सकती है। जिस तीर्थ में जाने पर संत का दर्शन न हो, तीर्थ का महत्व खत्म हो सकता है। संत वहां रहते हैं, संत तप करते हैं, संत वहां जाते हैं, संत वहां मिलते हैं, संत वहां सत्संग की सरिता बहाते हैं, संत दर्शन देते हैं, संत कृपा करते हैं, संत आशीर्वाद देते हैं, नदी के तट पर बैठे हैं। इसलिए संत जिस जगह बैठ जाते हैं वो जगह भी तीर्थ बन जाती है। फिर संत साक्षात स्वयं मिल जाएं तो समझ लो साक्षात तीर्थ में स्नान हो गया। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवा, कालेन फलते तीर्था सद्यः साधु समागमा। नीतिकार ने कहा है, साधु दर्शन से पुण्य बढ़ता है। साधु नाम दर्शनम पुण्य, संत दर्शन से पुण्य का विकास होता है। ऐसे तुम दान करते हो तो भी पुण्य होता है, सेवा करते हो तो भी पुण्य होता, भक्ति करते हो तो भी पुण्य होता, अतिथि का सत्कार करते हो तो भी पुण्य बढ़ता है, माता पिता की सेवा करते हो तो भी पुण्य बढ़ता, कन्यादान करते हो तो भी पुण्य होता है, गरीब को सहयोग देते हो तो भी पुण्य होता है, किसी प्राणी की रक्षा करते हो तो भी पुण्य होता है। पुण्य तो बहुत तरह से होता है, लेकिन याद रखना सबसे सस्ता पुण्य साधु दर्श कर लो तो भी पुण्य हो जाता है, और वो बहुत सस्ता पुण्य। नयनों से दर्शन कर लिया बस पुण्य हो गया। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवा, कालेन फलते तीर्था सद्यः साधु समागमा। संतों का जो शरीर है, नीति शास्त्र कहता है, वो तीर्थ के समान होता है। तीर्थ भूता ही साधवा, साधु संत तीर्थ के समान है। ये तो भारत की पावन धरा ऐसी है जहाँ पर साधु संत का दर्शन होता है। अमेरिका में चले जाओ, साधु संत का दर्शन दुर्लभ हो जाए। इंग्लैंड में साधु संत का दर्शन दुर्लभ है। ये भारत देश ऐसा है, छत्तीसगढ़ ऐसा है जहाँ पर साधुओं का मेला लगा हुआ है। फिर भी आज के 50 साल वर्ष पहले जितने साधु थे उससे 50% साधु कम हो चुके हैं। ये टीवी का दुष्प्रभाव, सिनेमा का दुष्प्रभाव, हीरो हीरोइन का दुष्प्रभाव और राजनीतिक का कुप्रभाव हमारे देश के अंदर भी लोगों के संस्कारों को बहुत बिगाड़ता चला जा रहा है। इसलिए साधु संतों की संख्या, सज्जनों की संख्या घटती जा रही है। सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि टीवी पर गंदे दृश्य नहीं आना चाहिए। वो चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे रमण सिंह हो, चाहे सिंह ना हो, बिना सिंह के, लेकिन कम से कम हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 3 साल के, 5 साल के, 6 साल के, गंदे गंदे चित्र दिखा करके, तस्वीरें दिखा कर, नाच कूद, ये कमर हिलाना दिखा करके उनकी पूरी जिंदगी को हिला दिया जाता है। बर्बाद हो जाता है लाइफ। कंपलसरी हो जाए गंदे दृश्य टीवी में ना आए। कौन डिमांड करता है? गंदगी भेजते हो वहां से।
मनुष्य का मन तो इतना भोला भाला है, जो आ जाए सब ग्रहण कर लेता है। थोड़ा विवेक भी करना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि अगर मन नहीं भी मानता है तो जब चीज ही नहीं मिलेगी तो फिर कहां से ग्रहण करोगे? ये भी तो बात है। कुत्ता का स्वभाव है टट्टी खाने का, लेकिन टट्टी के पास ही कुत्ते को मत जाने दो तो टट्टी चाटेगा कैसे? खीर खाना ही पड़ेगा उसको, रख दो खीर, तो टट्टी को हटाओ। अब तुम कुत्ते से कहो टट्टी क्यों खाते हो, भाषण सुनाओ तो कुत्ता नहीं मानेगा। भाषण समझ तो मन तो आदमी का कुत्ता है, ये तो टट्टी चाट ही लेगा। टीवी में जो आएगा सो चाट लेगा, देख लेता है, उसमें लाओ ही मत कुछ बवाल। भाइयों और बहनों, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलते तीर्थ सद्या साधु समागम। नीतिकार कहता है तीर्थ में स्नान करने का फल अभी मिले, कभी मिले, कब मिले कुछ ठिकाना नहीं, लेकिन साधु दर्शन का फल, साधु संगत का फल तो तत्काल मिल जाता है। क्या मिलता है फल? रामायण में आ जाइए। मज्जन फल देखिए तत्काला, और का कहो ही पिकब कहूँ मराला। सत्संग में स्नान करने का फल तत्क्षण प्राप्त होता है। क्या? कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। कमाल की बात है। कौवा कोयल, यानी जो कौवा जैसा कड़वा कड़वा बोलने वाले, कौवा जैसा मांस खाने वाले, कौवा जैसा गंदी गंदी चीज को खाने वाले लोग शाकाहारी बन जाते हैं सत्संग के प्रभाव से। तत्क्षण उनका जीवन बदल जाता है तुरंत। और कौवा जैसा कठोर बोलने वाले कोयल जैसा मधुर बोलना शुरू कर देते हैं। इसका नाम है कि कौवा कोयल बन गया, अर्थात कौवा जैसे स्वभाव वाले लोग कोयल जैसे मधुर हो जाते हैं। काक हो ही पिक बकहूँ मराला। मराला हंस को कहते हैं, अब बकहूँ बगुला को कहते हैं। जैसे बगुला रंग तो सफेद है लेकिन दिल बड़ा काला है। पानी में पांव एक उठाए रहता है ऊपर, ऐसा लगता है बगुला पंगुला है। एक पांव में चोट लगी, एक टांग उठाए, लेकिन बगुला पंगुला नहीं है। वो बगुला इसलिए पाँव को उठाए है, अगर सामने मछली आए तो पाँव उठाना ना पड़े। उठा हुआ पाँव रेडी रहना चाहिए ताकि खट से उसको उठा लूं। इधर पाँव उधर बढ़े और चोंच अंदर जाए ताकि मछली भाग ना जाए। इसलिए वो पंगुला जैसा बनकर खड़ा रहता है। यानी जो मछली खन्ना लोग है वो सत्संग के प्रभाव से मूली गाजर खाने लगता है, मछली छोड़ देता है। ये बगुला का हंस होता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहियति अनुराग। लहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल देखिए तत्काला, का कहोहि बिक बकहु मराला। सुनिया आश्चर्य करहि जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। सुनिया आश्चर्य करहि जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। सुई भरोसे मोरे मन आवा, को न सुसंग बड़ापन पावा। सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। मज्जन, ये रामायण है, कोई बुरी बात तो नहीं। ये मैं तो मिक्स बोलता हूँ, रामायण भी, गीता भी, भागवत सब मिला था।
जैसे भोजन है ना, उसमें खीर रख दो, पूड़ी रख दो, कचौड़ी रख दो, सेवई रख दो, दाल चावल रख दो, सब्जी रख दो, तो कुछ ना कुछ तो आदमी खाएगा ही। जब सभी आइटम अब खाली तुमने रख दिया जा करके भात भात, तो कौन खाएगा? है इसलिए मैं केवल अगर बीजक बीजक रख दूं तो फिर बहुत लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सब आइटम, रामायण भी, गीता भी। इसलिए साधु दर्शन करना, साधु की सेवा करना, साधु का प्रवचन सुनना, साधु के पास में बैठ करके खुश होना और साधु महात्मा से आशीर्वाद लेना, प्रणाम करना। संत को प्रणाम करोगे तो भी जीवन का परिणाम सुंदर हो जाएगा। संत को दंडवत कर लोगे तो कर्मों के दंड से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए याद रखना, कभी तुम्हारा अहंकार तुमको समझाए कि प्रणाम ना करो तो अहंकार को ज्ञान का थप्पड़ मार कर बिठा देना, कहना तू बैठ, मैं प्रणाम कर लेता। कभी लोभ कहे कि दान मत देना तो लोभ को उदारता का थप्पड़ मार देना, कहना तू बैठ, मैं थोड़ा दान कर देता। कभी तुम्हारा क्रोध कहे कि क्षमा मत करो तो क्रोध के करुणा का थप्पड़ मार देना और कहना कि आज क्षमा कर देता हूं, कल फिर देख लो। नम्रता की राहों पर चलना, वीर बन करके रहना, कठिन से कठिन संघर्षों में भी मत घबराना, शेर दिल बन करके जिंदगी जीना, स्वभाव को सरल बनाना, प्रसन्न चित्त रहने की आदत डाल लेना, सेल्फ डिसिप्लिन रहना, स्वयं को अनुशासित करना, जीवन के कुछ नियम संयम बना लेना, उन पर चलना। किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ भी करना, छूट कर देना, कभी कभी डांट भी देना, लेकिन डांट की गांठ मत बना लेना। सुबह डांटना तो दोपहर में फिर उसको पुचकार कर प्रेम करना, ताकि उसकी आत्मा को दुख न। समाज का सुधार करना, राष्ट्र की उन्नति के लिए भी सोचना। स्वयं के पेट के लिए और बेटी के लिए ही जिंदगी मत गंवा देना। ज्यादातर लोगों का चिंतन तो है स्वयं का पेट भरे और घर की पेटी भर जाए, बेटा और बेटी ठीक हो जाए, पेट और पेटी भर जाए, बेटा बेटी हो जाए, बस काम खत्म। लेकिन नहीं, तुम मानव हो, तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अपने गांव के विकास के लिए भी सोचना, कहीं तुम्हारे गांव की जगह का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इसका भी सोचना। सरपंच बनने की भी कोशिश करना, अच्छे लोगों को सरपंच बनना चाहिए। मिनिस्टर भी बन जाओ, कोई बुरा नहीं, राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति मंदिर है। राष्ट्र देवता है, राजनीति मंदिर है, और राजनेता पुजारी है। राष्ट्र देवता की दिल लगा करके पूजा करो तो तुम्हारा राष्ट्र देवता कितना चमक जाएगा। राजनीति धंधा मत बनाओ, उसको बिजनेस मत बनाओ। ज्यादातर लोगों ने राजनीति को बिजनेस समझ लिया है। कहते हैं 10 लाख लगाकर चुनाव लड़ो, फिर 1 करोड़ निकाल लेंगे। अब ये बिजनेस है राजनीति। राजनीति बहुत बड़ा मंदिर है, जिससे हमारे राष्ट्र देवता की पूजा होती है, राष्ट्र में रहने वाले लोगों का सम्मान होता है। राजनीति के बिना राष्ट्र का नेतृत्व नहीं हो सकता, संचालन नहीं। ये साधु संत हम लोग थोड़े संचालन करेंगे, हम तो अपने कमंडल का संचालन करते हैं, अपना पूजा पाठ भजन प्रवचन। ये राजनीति का संचालन पुलिस विभाग, मिलिट्री विभाग, पीएससी विभाग, सिविल विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, रोड विभाग, कितना विभाग है।
नदी विभाग, नहर विभाग, गांव विभाग, पंचायत विभाग, ये दुनिया भर का लफड़ा साधु संत तो बहुत मुश्किल है। और कोई साधु संत ऐसी हिम्मत करे तो उस साधु संत को धन्यवाद देना तुम लोग कि जय महाराज की, आ जाओ मैदान में। हाँ, साधु संत को खींच के काम ले लो, उसकी आत्मा का कल्याण हो ना हो, अगले जन्म में वो जाने, उसका काम जाने, अपना देश का उद्धार हो जाना चाहिए। ठीक बात है। अपन ज्यादा साधु संत के चक्कर में उसकी निंदा क्या करना है। कुछ लोग कहते हैं अरे साधु होकर राजनीति करते, तो मैंने कहा तुम्हारा क्या नुकसान करते, वो तो तुम्हारा तो फायदा ही है। एक तो साधु है, ये प्लस पॉइंट है, अच्छा आदमी, और फिर राजनीति करता है, इसका मतलब राष्ट्र की उन्नति करेगा, तो नुकसान क्या। बोले इसका कल्याण कैसे होगा, तो तुम्हें अपने कल्याण की चिंता नहीं तो उसकी क्या चिंता करते फालतू। नहीं होगा तो नहीं होगा, अगले जन्म में हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ तो एक बार और नहीं होगा, उसको आगे बढ़ जाने दो। बाबा रामदेव कहते हैं मैं राजनीति में प्रवेश लूंगा। मैं तो कहता हूँ कल आ जाओ तुम, मैं आज तक वोट नहीं डाला हूँ, पहली वोट तुमको दे दूंगा। मैं वोट डालने नहीं जाता हूँ, और संत लोग डाल देते, मैं नहीं डालता। लेकिन बाबा रामदेव अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात। कम से कम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बाबा रामदेव बैठ करके वहाँ से इंडिया को योग ध्यान सिखाएगा। हाँ, बताएगा ऐसे हाथ घुमाओ, ऐसे घुमाओ, अपना देश को भी घुमा देगा। जिसको हाथ घुमाना आता, गर्दन घुमाना आता, तो देश को घुमा देगा विकास की। घुमाने की कला है बाबा में। तो एक बार तो देख लें, सबको देखा बार बार, और बाबा जी को एक बार। तो राजनीति की निंदा मत करना। ये जो सड़क बनी है राजनीति की देन है, ये पुल पुलिया राजनीति की देन, मोटर चल रहा है राजनीति की देन है, ये जिस छत के नीचे मैं बैठा हूँ ये भी राजनीति की देन है। भाइयों बहनों, राजनीति मंगलमय बना देती है तब जब राजनेता सुंदर स्वरूप का होता है, और सत्संग ऐसी चीज है जो राजनेता को सुंदर बना देता है। इसलिए सत्संग सबसे शिरोमणि है, जिसमें राजनेता सुंदर बनता है, तब वो राजनीति सुंदर करता है, तब हमारा राष्ट्र देवता सुंदर विकास कर देता है। सत्संग की आवश्यकता सभी को। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का, कल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों। बिनती यह पल पल मेरी है, बिनती यह पल पल मेरी है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दिया पल पल मेरी है।
मस्त होकर गाना, ताली बजाना, क्योंकि वीडियो शूटिंग बन रही है, आपका फोटो लिया जा रही है, थोड़ा मुस्कुराना देखना। गुरु आज शाम को देख लेना, अभी देख लेना, तुरंत सीडी प्रोसेस हो जाएगी, आपको हाथ में मिल जाएगी। सब बुकिंग करा देना, ना बुकिंग कराना तो ताजे पैसा देकर पुरानी कैसेट ले लेना। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बिनती यह पल पल मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। साहिब बंदगी साहिब बंधुओं और देवियों, मनुष्य जीवन की महिमा को समझना। आप मनुष्य जीवन को पा करके क्या क्या बन सकते हो। मनुष्य जीवन को पा करके तुम शिक्षक भी बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, बैरिस्टर बन सकते हो, मजिस्ट्रेट बन सकते हो, ड्राइवर बन सकते हो, गायक बन सकते हो, लेखक बन सकते हो, संत बन सकते हो, चोर बन सकते हो, डाकू बन सकते हो, लफंगा बन सकते हो, गुंडा बन सकते हो, आतंकवादी बन सकते हो। मनुष्य जीवन को पा करके इसकी महिमा देखो, इसमें सब कुछ बनने की संभावना छिपी हुई है। लेकिन जानवर बन करके तुम क्या बन सकते हो। भैंस बन करके ना तो तुम घोड़ा बन सकते हो, ना तो साधु बन सकते हो, ना डॉक्टर बन सकते हो। भैंस बन गए तो भैंस ही रहोगे, है गधे बन गए तो गधे ही रहोगे, बस फिर परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य बनकर तुम देवता भी बन सकते हो, पुजारी भी बन सकते हो, महान पुरुष बन सकते हो, देव पुरुष बन सकते हो। मनुष्य बन करके तुम भक्त भी बन सकते हो, आयोजक बन सकते हो, सत्संगकर्ता बन सकते हो, यज्ञकर्ता बन सकते हो, भंडारा भी कर सकते हो। मनुष्य बन करके तुम कितने कितने क्या क्या महान कार्य कर सकते हो, दानी बन सकते हो। मनुष्य बन करके सेवक बन सकते हो। मनुष्य बन करके तुम राजनेता बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, मुख्यमंत्री बन सकते हो, ये सब हो सकते हो। लेकिन पशु बन करके, पक्षी बन करके तुम क्या बन सकते हो? कुछ नहीं बन सकते हो। जो बन गए सो बन गए, बस उसके आगे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। इसलिए याद रखना, मनुष्य में बहुत कुछ बनने की संभावना छिपी हुई है और मनुष्य में बिगड़ने की भी संभावना बहुत छिपी हुई है। अगर नीचे की ओर कदम उठा दिया तो आप बिगड़ जाओगे, और ऊपर की ओर कदम उठा दिया तो न जाने कितने बड़े इंसान बन जाओगे। तो ऐसे मनुष्य शरीर को पा करके फिर संभल करके रहना चाहिए। आपको एक मैं नाटक का किस्सा सुनाता हूँ। है नाटक का किस्सा, लेकिन आपके लिए फायदेमंद है, इसलिए सुनाता हूँ।
उस नाटक का नाम है दोस्त दुश्मन किस्सा। उत्तर प्रदेश में वो चलता है। मैंने उसकी किताब पढ़ा था बचपन में, तब से याद है, वो सुनाता। पूरी नाटक नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा सुनाऊंगा, अंश से। पूरी नाटक में तो रात लग जाएगी, फिर तमाम लोग चाहिए ना, पूरी नाटक नहीं खेल सकता, मैं संत हूँ। लेकिन उसका सारांश, नाटक का नाम है दोस्त और दुश्मन। क्या नाम है? श्री प्यारे लाल, क्या नाम है? दोस्त और दुश्मन। क्या बहुत प्रिय भक्त हैं शिवनी कला के हमारे। छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों गांवों में हजारों प्रिय भक्त हो चुके हैं कि अब ऐसा लगता है कि जब तक जिंदगी की सांसें चलेंगी तो छत्तीसगढ़ रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा। रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। ऐसे 12 साल से लगातार आ रहा हूँ, 12 साल हो गए। बहुत प्यारा देश है छत्तीसगढ़। ऐसे मेरे लिए तो खैर सभी प्यारे हैं, लेकिन निष्पक्ष देखा जाए तो छत्तीसगढ़ थोड़ा अच्छा है। किस चीज में? बात को बताऊंगा। तो दोस्त दुश्मन किस्सा। आदमी क्या बनता है, कैसे बनता है, इस पर बात है। आदमी के बनने पर, बिगड़ने पर। किसी शहर में लाला दीवान चंद नाम के एक सेठ रहते थे। उनके एक बेटा था, उसका नाम बिहारी था। स्कूल भेजते थे, बेटा पढ़ता नहीं था, तो बेटा पढ़ ले, इस बात को लेकर के बहुत कभी कभी लाला दीवान चंद अपने बेटे को डांटते थे। कभी जोश में आ गए तो पीटते भी थे। जब डांटते थे और पीटते थे तो माँ का ममता भरा हृदय पिघल जाता था और बेटे को अपनी गोद में ले लेती थी और कहती थी, मत मारना, मत डांटना, मेरा बेटा नहीं पढ़ पाएगा तो मेरे पास रहेगा। क्या बात है। माँ बाप का ये चिंतन होना चाहिए कि बेटा अगर पास हो जाएगा तो बेटा मेरे से दूर हो जाएगा, और बेटा अगर फेल हो जाएगा तो बेटा मेरे पास रह जाएगा। फेल हो जाए तो ये खुशी मनाना कि तुम्हारे पास रहेगा, खेत में तिवरा लुवाई करेगा, और अगर पास हो जाएगा तो बेटा रायपुर में नौकरी करेगा, तुम अकेले रह जाओगे। इसलिए बेटा पास हो तो भी खुश होना कि रायपुर नौकरी करेगा तो वेतन भेजेगा, तो तिवरा लुवाई करने मुझे नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे भोजन करूंगी। और अगर बेटा फेल हो जाए तो सोचना कि फिर बेटा मेरे पास रहेगा तो तिवरा लुवाई साथ में करेगा। दोनों फायदा है। कोई जरूरी थोड़े सब पास ही हो जाए, कुछ फेल होंगे। सिस्टम तो 2 बार फेल हुआ बिहारी। तो बाप को एक दिन जोश आया लाला दीवान चंद को, तो बोर्डिंग में भर्ती करा दिया। वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं रहना, वहीं पढ़ना, वहीं टहलना, वहीं घूमना, वहीं सब काम। पूरा सेंट्रल जेल, बोर्डिंग स्कूल यानी सेंट्रल जेल। और क्या, अब सेंट्रल जेल में भर्ती हो गया। बड़ा दुख लगा। माँ छूट गई, बाप छूट गया, घर छूट गया, बाहर की हवा छूट गई। सेंट्रल जेल में बोर्डिंग में भर्ती। तो वहां उसको एक दूसरा विद्यार्थी मिला, उसका नाम था प्रकाश। उससे दोस्ती हो गई, दोनों दोस्त हो गए। संगत प्रकाश की मिली। तो प्रकाश ने कहा, मेरे माँ बाप ने भी बोर्डिंग में डाल दिया है, तेरे माँ बाप ने बोर्डिंग में डाल दिया है, तो एक दिन हम तुम दोनों फरार हो जाएं, भाग जाएं यहाँ से। दोनों भाग जाते हैं, बंबई शहर चले जाते हैं। कुछ पैसे पास में थे, खर्च किया 2-4 दिन, पैसे खत्म हो गए तो सोच करने लग गए। प्रकाश ने एन केन प्रकारण कहीं से रिवॉल्वर का प्रबंध कर लिया। बोले, लूट कर पेट भरेंगे, शान से जिंदगी जी। आवारा हो गए तो
सड़क पर एक लड़की स्कूल जा रही है, उसका नाम शोभा है। प्रकाश कहता है, बिहारी जाओ इस लड़की के गले से हार खींच करके ले आओ, सोने का हार। प्रकाश कहता है, मैं कभी खींचा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ऐस खबरदार, जाएगा कि नहीं जाएगा? रिवॉल्वर उठा लिया। डर गया बिहारी और लड़की के पास गया, गले में हार पहने थी लड़की, उसको पकड़ा और पकड़े खड़ा है। प्रकाश दूर से इशारा देता है, खींच ले, और भाग गया। तो नहीं खींच रहा है, पकड़ के खड़ा तब तक पुलिस आ जाती है, बिहारी को गिरफ्तार कर लेती है, हथकड़ी लग जाती है। उस लड़की के बाप को सूचना मिलती है, उसका बाप आता है तो देखता है लड़का तो भोला भाला है। बोला, तू कैसे यहाँ फंस गए भाई? तो उसने कहानी सुनाई कि पिताजी बहुत मारते थे, फिर भी नहीं पढ़ पाया, फेल हो गया, तो पिताजी ने बोर्डिंग में भर्ती करा दिया। बोर्डिंग में मुझे एक दोस्त मिला जिसका नाम प्रकाश था, उसकी संगत में पड़ा, वो फरार हो गया मुझे लेकर के, बम्बई आ गया। 2-4 दिन खर्चा चला, पैसे खत्म हो गए, तो उसने रिवॉल्वर दिखाकर धमकी देकर कहा, वो लड़की जा रही, उसके गले का हार छीन करके ला, खींच करके। तो मैं खींचने गया, मेरी खींचने की हिम्मत नहीं थी, कभी खींचा नहीं था, तो मैं पकड़े खड़ा था। तब तक पुलिस आई, गिरफ्तार हो गया, हथकड़ी लग गई, ये बात हो। तो उस लड़की के बाप ने कहा पुलिस वालों से कि इसको छोड़ दो आप। लड़के से पूछा कि तू नौकरी करेगा क्या? बोले हाँ कर लो। तो उस लड़की के बाप ने उस लड़के को नौकरी रख ली और काम दिया कि सुबह जब लड़की स्कूल जाए तो इसको छोड़ना और शाम को ले आए। बोले ठीक है। 2-3 दिन छोड़ा ले आया। तो एक दिन उस सेठ ने कहा कि क्या तू भी पढ़ेगा? आखिर स्कूल तक जाता है, पढ़ लेना। तू बनिया है, मैं बनिया हूँ, पढ़ ले। तो बोले पढ़ लूंगा। पढ़ना शुरू कर दिया साथ में, और पढ़ करके ऐसा पढ़ा, ऐसा बढ़ा, ऐसा निकला कि वो जज बन गया, मजिस्ट्रेट बना, सर्विस लग गई उसकी, डिस्ट्रिक्ट जज उसी जिले का। इधर जब लाला दीवान चंद को सूचना मिली कि तुम्हारा लड़का बोर्डिंग से भाग गया है, वो रोते रोते अंधे हो गए और माँ तो रो रो करके मर गई। अंधे हो करके भी ढूंढ रहे थे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, कहाँ है बेटा? बिहारी 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 बोलते थे। एक पीपल के पेड़ के नीचे लाश पड़ी हुई है, ऊपर कपड़ा ओढ़ाया हुआ है, खून से रंगा हुआ कपड़ा है। लाला दीवान चंद उस लाश को देख करके सोचते हैं, कहीं मेरे बेटे प्यारे बिहारी की लाश तो नहीं किसी ने मर्डर कर दिया, देख लूं किसकी है लाश। तो खोला, कपड़े को चेहरा देखा तो बेटे की लाश नहीं है। और ज्यों ही कपड़ा खोला और चेहरा देखा, त्यों ही पुलिस पेड़ के ऊपर बैठी थी उतर कर आई, लाला दीवान चंद को गिरफ्तार कर लेती और उनके ऊपर मर्डर का केस ठोक देते। पुलिस को तो किसी के ऊपर केस ठोकना ही होता है, अगर न ठोके तो खुद पे ठुक जाएगा। तो किसी को रंग देते हैं लोग, जल्दी से बदमाश ना मिले तो नेक मास को भी बदमाश बना देते हैं। मुकदमा चालू हुआ, वो केस उसी जज के पास में पहुंचा, वो फाइल। जब हाजिर हुए लाला दीवान चंद तो देखा बेटे ने तो मेरे पिताजी का चेहरा। पूछा आपका परिचय क्या है, नाम क्या है, कहाँ से आए हैं आप, क्या आपने मर्डर किया है? बोले नहीं। कहानी सुनाया आपने पूरी। लाला दीवान चंद ने रो रो करके, मैं दोहा गाता हूँ थोड़ा सा, पेश करूं दुख की भरी मैं अपनी तहरी, नाम मेरा दीवान चंद्र था, मैं बड़ा अमीर था, मैं बड़ा अमीर, बेटा था बिहारी, और चहती थी उसको प्रिय महतारी। उसकी माँ मर चुकी है, बेटे की याद में मैं अंधा हो गया हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखता है। लाश पड़ी थी पीपल के पेड़ के नीचे, उसको देखने गया कि मेरे बेटे की लाश तो नहीं। पुलिस ने आकर गिरफ्तार कर लिया, केस ठोक दिया मेरे ऊपर। मैं आपके पास बंदी बनकर आया हूँ। मजिस्ट्रेट महोदय सोच लो क्या अंजाम होगा।
तो लड़का कुर्सी से उठा और बाप को लिपट गया और पैर छुआ उस मजिस्ट्रेट ने। कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं ही आपका बेटा बिहारी हूँ और जज बनकर बैठा हूँ, मजिस्ट्रेट हूँ मैं। आपने मर्डर नहीं किया है, मैं पक्का जानता हूँ। शायद ये मर्डर मेरे दोस्त प्रकाश ने ही किया होगा। बदमाश हो चुका है। फिर से जांच हुई तो प्रकाश पकड़ा गया और वो हाजिर हुआ। प्रकाश कहता है, दोस्ती निभाना, फांसी की सजा मत देना, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर वहां बोर्डिंग से भगाकर तुमको यहां न लाता तो शायद तुम आज मजिस्ट्रेट ना बनते। तुमको मजिस्ट्रेट बनाने वाला मैं हूं। ये दोस्त दुश्मन किस्सा है। और यदि तू मुझको साथी न मिलता तो मैं भी भागकर बंबई ना आता, और बंबई ना आता तो मैं गुंडा और बदमाश न बनता। मेरे को गुंडा बदमाश बनाने वाला तू है और तुझे मजिस्ट्रेट बनाने वाला मैं हूं।